हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूनम रानी। आज मैं आपको डिप्लोमा के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगी सारा। ठीक है। सबसे पहले डिप्लोमा करने वाले बच्चों को सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि उनका एग्ज़ाम का क्राइटेरिया क्या है। अगर एग्ज़ाम का क्राइटेरिया समझ में आ गया तो पेपर को क्रैक करना बहुत ही ईजी हो जाएगा। ये जो वीडियोज़ हैं ये मैं अपलोड करूँगी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स है, और जिनका मैथ्स में अगर पहले से री है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होंगी। देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमारा जो फर्स्ट ईयर है उसमें फर्स्ट सेशनल, सेकंड सेशनल और फाइनल सेशनल 3 बार पेपर होते हैं। फर्स्ट सेशनल में हमारे पास 40 मार्क्स का पेपर आता है। सेकंड सेशनल में भी हमारे पास 40 मार्क्स का पेपर आता है। ठीक है। और जो फाइनल सेशनल है उसमें 60 मार्क्स का होता है। लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो ये समझना ज़रूरी है कि आप लोगों का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। देखो, आप लोगों का क्या है, 80 मार्क्स के दोनों सेशनल हो गए। ठीक है। मान लो फर्स्ट सेशनल में आपके 20 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 40। ठीक है। और सेकंड सेशनल में आपके आते हैं 30 मार्क्स आउट ऑफ 40। ठीक है। तो इस हिसाब से 80 में से आपके कितने मार्क्स हो गए, 50 मार्क्स। ठीक है। लेकिन आप लोगों को कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, फर्स्ट सेशनल प्लस सेकंड सेशनल प्लस फाइनल, तीनों को मिलाकर आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ठीक। तो सबसे पहले तो इसका परसेंटेज निकाल लो कि आपका परसेंटेज कितना बन गया। परसेंटेज सबको निकालना आता है। तो कितने आ गए आपके, 40% कितने मार्क्स बन गए, 20। ठीक है। तो अब आपको फाइनल में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, 40% कितना हो गया 100 का, 40 मार्क्स। ठीक है। 40 मार्क्स में से 40 मार्क्स में से आपके 20 नंबर तो आ गए सेशनल में, और बाकी के 20 आपको किस में से लाने पड़ेंगे, जो 60 नंबर का आपका फाइनल पेपर होगा उसमें से आपके कम से कम 20 नंबर आने चाहिए, तभी आप पास हो पाओगे। ठीक। लेकिन देखो एक चीज़ और, अब मान लीजिए यहाँ पर आपके 40 में से 40 मार्क्स आ जाते हैं फर्स्ट सेशनल में, सपोज। ठीक है। 30 मार्क्स आ जाते हैं आपके सेकंड सेशनल में। ठीक है। तो इस हिसाब से आपके कितने मार्क्स आ गए, 70 मार्क्स आ गए 80 में से। तो अब इसका 40% निकाल लीजिए। इसका 70%, 40% निकाला तो आपका क्या आया, 28। लेकिन अब देखो आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं पास होने के लिए, टोटल 40। 40 में से आपके 28 मार्क्स तो आपके सेशनल में आ गए। तो आपको पास होने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, सिर्फ 12 अकॉर्डिंग टू 40%। लेकिन जो HSBT के जो गाइडलाइंस हैं, जो पास होने का क्राइटेरिया है, उसमें क्या है कि आपका ये जो फाइनल पेपर होता है ना 60 नंबर का, इसमें से भी आपको 15 मार्क्स लाने कंपलसरी हैं। ठीक है। अगर आप ये सोचते हो कि हमारे अब मेरे 28 नंबर तो हो गए, तो अब मुझे सिर्फ 12 नंबर की ज़रूरत है, और अगर आप मेरे 60 में से 12 नंबर आ गए तो मैं पास हो जाऊंगा, नहीं, तो आपकी री आ जाएगी। क्योंकि जो एक कंडीशन है HSBT की वो ये भी है कि जो फाइनल पेपर होगा 60 नंबर का, उसमें से भी आपके 15 नंबर आना कंपलसरी है। ठीक है। भले ही आपके फर्स्ट सेशनल में 40 में से 40 आ जाए, सेकंड सेशनल में भी आपके 40 में से 40 आ जाए। ठीक है। तो ये हो गए आपके 80, ये भी हो गए आपके 80। तो ये आपके पूरे कितने बन गए, देखो 80 का 40% निकाल के देख लो कितना आ गया आपका, 32। तो इस हिसाब से आपको 8 नंबर ही लाने हैं। लेकिन अगर आप 8 नंबर का टारगेट लेके चलेंगे तो आपकी री आ जाएगी। क्योंकि कंडीशन क्या है कि आपको फाइनल पेपर में भी कम 15 नंबर तो लाने ही लाने हैं। उससे ज़्यादा तो वो आपके लिए तो अच्छा ही है, उससे ज़्यादा से तो आपकी परसेंटेज ही इंक्रीज़ होगी। लेकिन पास होने के लिए कम से कम फाइनल पेपर में आपके 15 नंबर तो होने ही चाहिए, तभी आप पास हो पाओगे, नहीं तो आपकी री आ जाएगी। ये कन्फ्यूज़न बच्चों को बहुत रहती है, क्योंकि ये जो मेथड आया है ये अभी 1-2 साल से ही आया है। ठीक है। 2018 से ही स्टार्ट हुआ है। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि 100 मार्क्स का पेपर होता था, उसमें 33% मार्क्स आने होते थे, जिसके 33 नंबर आ गए 100 में से, वो पास हो जाता था। लेकिन क्योंकि अब ये सेशनल वाला हिसाब आ गया है,
तो इसलिए इसका पास होने का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट सेशनल होता है ना आपका, उसमें सिर्फ 1 या 2 ही यूनिट आती हैं, ठीक है। उस 1 या 2 यूनिट में से ही आपका 40 नंबर का पेपर आ जाता है। तो अगर आप 1 यूनिट भी अच्छी तरह से कर रहे हैं तो आपको 40 नंबर तो आपको अच्छे से हो गए आपके, ठीक है। सेकंड सेशनल में भी आपके 1 या 2 यूनिट ही आते हैं, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना इजी हो जाता है। और इसमें देखो सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपका सिलेबस में जो चैप्टर हो चुका है वो आपका आगे रिपीट नहीं होगा। मान लीजिए अब ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री आपका फर्स्ट सेशनल में है, ठीक है। तो वो फर्स्ट सेशनल में ही ख़त्म हो जाएगा। अब आगे उसका सेकंड सेशनल में या फाइनल में उसका कोई काम नहीं है। सेकंड सेशनल में जो सिलेबस आएगा वो सेकंड सेशनल में ही फिनिश, फाइनल में उसमें से कुछ भी नहीं आएगा। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जो सेशनल वाले पेपर होते हैं ना उनमें आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हो। जितना आप यहाँ पे स्कोर कर लोगे उतना ही आपका फाइनल में बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि फाइनल में 3 या 4 यूनिट्स होते हैं तो सिलेबस भी ज़्यादा हो गया, ठीक है। और 15 नंबर तो ऐसे होते हैं कि 10 नंबर जो होते हैं वो आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ही होते हैं, जिसमें मोस्टली आपसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं, ठीक है। 10 नंबर आपके ये और 5 नंबर आपके, और बाकी पेपर में से भी आप लेके 15 नंबर आराम से आप लाके पास हो सकते हो। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको मैंने सारा इंट्रोडक्शन दे दिया कि आपका पेपर जो है वो किस हिसाब से आएगा। अब देखो जो आपका फर्स्ट सेशनल है, जो आपका फर्स्ट सेशनल है उसमें आपकी मैथ्स की सिर्फ एक ही यूनिट आ रही है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट ये आपके 6 चैप्टर हैं उस यूनिट में, अलजेब्रा, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, लोगैरिथम्स और लॉ ऑफ इंडेक्सेस, ठीक है। ये चैप्टर बहुत इजी हैं क्योंकि ये चीज़ें तुम लोगों ने 10th में भी पढ़ रखी हैं। बस थोड़ा सा इसका थोड़ा सा लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा प्रीवियस याद है, 10th का याद है, तो आप इजीली इसको कवर कर सकते हो। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ ये समझ लो कि फर्स्ट ईयर में आपके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि अगर आपको इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा कुछ भी तो आप आंसर हिंदी में भी लिख सकते हो। देखो मैथ्स में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैथ्स में तो कैलकुलेशंस होती है, लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं आपके जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बाकी सब्जेक्ट हैं उसमें अगर आपको हिंदी इंग्लिश में लिखने में दिक्कत आती है तो आप उसको हिंदी में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा आप ध्यान से अगर सिलेबस को करोगे तो आप ये, क्योंकि बच्चों को डिप्लोमा में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है फर्स्ट ईयर में, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th में हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं लेकिन डिप्लोमा में आते ही वो सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में हो जाते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को दिक्कत आती है जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं बच्चे। तो अगर थोड़ा सा आप मेहनत कर लोगे तो आपके लिए ये री वाला जो झंझट होता है ना, क्योंकि एक बार अगर आपकी री आ गई, मान लीजिए आपकी मैथ्स या केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी में भी री आती है, तो आपको हर बार उसको क्लियर करने के लिए ये नहीं कि सिर्फ फाइनल पेपर दिया और छुट्टी, आपको हर बार फर्स्ट सेशनल भी देना पड़ेगा, सेकंड सेशनल भी देना पड़ेगा और फाइनल पेपर भी देना पड़ेगा, तब जाके आपका री क्लियर होगा। और अगर एक बार री पे अटक जाओ तो वो उसको क्लियर करना ना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। 3 साल का डिप्लोमा जो है वो 4 या 5 साल में अटक जाता है। तो इट्स बेटर कि हम पहले से ही शुरू से ही इतनी मेहनत कर लें कि हमें दिक्कत ना आए। तो अगर आप लोग चाहते हो कि मैं टॉपिक वाइज आप लोगों की क्लास लूँ, अगर आप लोग लाइव क्लास में इंटरेस्टेड हैं तो लाइव मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिख के भेज दो कि आप लोग लाइव क्लास लेना चाहते हो या नहीं। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं आपको टाइम बता दूँगी, शेड्यूल बता दूँगी, आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इसके कोई चार्जेस नहीं है, आपको मैं पूरा सिलेबस और उतना ही करवाऊँगी जितना डिप्लोमा के लिए कंपलसरी है, ठीक है। क्योंकि आप लोग बुक्स लेते हो, बुक्स में क्या होता है कि बीटेक लेवल के क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्योंकि वो तो इंजीनियरिंग की पूरी सिलेबस में कवर होते हैं, ठीक है। तो आपको डिप्लोमा के लिए इतना हाई फाई नहीं करना है, आपको नॉर्मल ही करना है, उतना ही मैं आपको कवर कराऊंगी। अगर आपने टॉपिक वाइज क्लास लेनी है या टॉपिक वाइज आपके डाउट्स हैं या कुछ भी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के, कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। अगर आप लोग एग्री हो जाते हो तो मैं आपकी लाइव क्लास भी ले लूँगी, नहीं तो मैं सब टॉपिक वाइज वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी। इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे सेट कर लेना ताकि जो भी मैं अपडेट डालूँ उस वो आपको पता चलता रहे, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो मैं आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद ही डालूँगी। वैसे सबसे पहला हमारा जो टॉपिक होता है
अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो होता है लॉ ऑफ इंडेक्सेस। इसके मैं आपको इसके नोट्स और पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूँगी। आप प्लीज़ वो फॉर्मूले और वो चीज़ें अगर पढ़ लोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। और अगर डाउट्स हो तो आप मुझसे मेरे चैनल्स के थ्रू लाइव या जैसे भी आप चाहोगे मैं वैसे क्लास देने के लिए आपकी रेडी हूँ। तो प्लीज़ मुझे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि फरवरी की फर्स्ट वीक से आपके फर्स्ट सेशनल के एग्ज़ाम शुरू हैं, तो सिलेबस करवाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम मुझे चाहिए। थैंक यू बच्चों।